अहम जानकारी, जहां पर उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ का ये जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है। उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला, जहां पर नरेश मीणा को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया गया है। नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। नरेश मीणा की न्यायिक कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद अभिरक्षा में 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा यानी कि जेसी में भेजा गया है। जुडिशियल कस्टडी में नरेश मीणा को रखा जाएगा। नरेश मीणा की न्यायिक कोर्ट में पेशी हुई है वीसी के जरिए। इसके बाद नरेश मीणा को जेसी यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, देवली उनियारा हत्या, माफ कीजिएगा, देवली उनियारा थप्पड़ कांड, ये जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें कोर्ट से नरेश मीणा को 14 दिन की जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आगे की जानकारी दीजिए कमलेश। जी प्रियंका जी, आज कैंप कोर्ट के द्वारा थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा की कैंप कोर्ट निवाई के अंदर वीसी के माध्यम से सुनवाई की गई थी, जिसका वहां के वकीलों ने तो हालांकि विरोध किया था। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा को यहाँ पेश किया जाए, नरेश मीणा से मिलने दिया जाए, इस तरह के उनके अधिवक्ताओं का कहना था। फिर भी प्रशासन के द्वारा आज वीसी के माध्यम से निवाई कैंप कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई की गई, जिसको लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नरेश मीणा को भेजा गया। जी प्रियंका। कमलेश, इस मामले पर अब ये जो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला, ये तूल पकड़ने लगा है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनेताओं की ओर से, नेताओं की ओर से किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं? क्या इस पूरे मामले पर अभी तक का अपडेट सामने आया है कमलेश? हाँ जरूर, इस मामले को लेकर वहीं बीजेपी और कांग्रेस तो अपने सदैव कदमों के तहत सदैव बोलों के साथ बोल रही है, लेकिन काफी लोग सोशल मीडिया के इनके माध्यम से अलग अलग अफवाहें फैलाने या एक दूसरे पर आरोप लगाने का भी दौर चल रहा है। नरेश मीणा को बताते हैं कि एक तरह से बीजेपी की बी टीम थी, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, नरेश मीणा को इनका आदमी था या उनका, इस तरह के जो चल रहे हैं। लेकिन ऑथेंटिक रूप से ऐसा किसी ने कोई नरेश मीणा के लिए अभी कोई जिम्मेदारी या बताने वाला भी है किसके इसके बिहार पे चुनाव लड़ रहा था, कौन इसके पीछे गॉडफादर था, ये अभी तक कोई ये इस तरह का नहीं चल रहा है। अलग अलग इस तरह की चर्चाएं मार्केट में चल रही है। कमलेश, जब वीसी के जरिए नरेश मीणा को पेश किया गया कोर्ट के सामने, तो किस तरीके की बातें सामने आई हैं? क्योंकि 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में अब जब नरेश मीणा को भेजा गया है, तो जाहिर सी बात है कि पूछताछ की जाएगी। कमलेश जी, 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा के अंदर इस नरेश मीणा को भेजा गया है और इसमें पूरी पुलिस के द्वारा जानकारी ली जाएगी कि भाई इन्होंने किस तरह का वहां का वाकया हुआ, क्या नहीं हुआ, इस तरह की जानकारी उनसे ली जाएगी। वैसे नरेश मीणा खुद एक अच्छा समझदार है, जानकार है, इससे पहले भी वो न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है, तो वो सारा प्रक्रिया जानता है कि उसको किस तरह से पेश होना है। जी, एक निर्दलीय प्रत्याशी और इस तरीके की हरकत सामने आना, उसके बाद में नरेश मीणा के समर्थक जब गाड़ियों को फूंक देते हैं, कई लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं। कमलेश, उनका हाल बताएं कि जो पीड़ित हैं अभी उनकी स्थिति क्या देखने को मिल रही है? जो पीड़ित है, आज उस समरावता गांव के अंदर जिला कलेक्टर पहुंची और गांव वालों से जानकारी ली है, किस तरह का नुकसान हुआ, इस तरह से क्या है, क्या मुआवजे की प्रक्रिया रहेगी, कि दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, किस तरह की, इस तरह की जानकारी ली गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने का ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब नरेश मीणा को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जब नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा यानी कि जेसी में भेजा गया है।